उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। चुनाव हो या सभा हो या कार्रवाई, हर जगह इसकी धूम है। अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन काफी पॉपुलर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद देश के कई राज्यों ने क्रिमिनल्स के खिलाफ नकेल कसने के लिए बुलडोजर एक्शन को अपनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था, तो वहीं अब एक लंबी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया। जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तब भी अवैध रूप से तोड़फोड़ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की एक भी घटना को संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताया था। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अखिल भारतीय दिशा निर्देश तैयार करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आज बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनाई। बुलडोजर एक्शन पर फैसले की कॉपी पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी, बिना पक्ष सुने एक्शन नहीं, डाक के जरिए नोटिस की जानकारी DM को देना जरूरी। कोर्ट ने 142 के तहत यह निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी का भी छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि हर जिले का DM अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और इस नोटिस पर जवाब भी सही समय पर मिल जाए। इस तरह किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी। कोर्ट ने इससे पहले फैसला पढ़ते हुए कहा था कि घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते। कोर्ट ने इस मामले में 6 गाइडलाइन जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण समेत 3 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अगर कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके खिलाफ व्यवस्था स्पष्ट है कि सिविल राइट्स को संरक्षण मुहैया कराना अदालत की जिम्मेदारी है। क्या अपराध करने के आरोपी या यहाँ तक कि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संपत्तियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त किया जा सकता है? जस्टिस BI गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून की शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया आरोपी के अपराध के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। किसी परिवार का घर अचानक तोड़ दिया जाता है, ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि यह अधिकार से जुड़ा मसला है। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वहीं फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो सकता है। बिना मुकदमे के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती है। गाइडलाइंस पर हमने विचार किया है। अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा दे। मनमानी करने वाले अधिकारियों पर एक्शन की सख्त जरूरत है। जस्टिस BI गवई बुलडोजर एक्शन पर फैसला पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका को दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए? हमें विधि के शासन के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान का आधार है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और KV विश्वनाथ की बेंच ने फैसला पढ़ना शुरू किया था। बता दें कि 6 नवंबर को फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के शासन के तहत यह पूरी तरह अस्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार है, क्योंकि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता। जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा था कि कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।
जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। हम इस समय इस सवाल में नहीं पड़ेंगे कि कौन सा समुदाय। जस्टिस गवाई ने आगे कहा कि ये स्टोरी हमें प्रभावित नहीं कर रही है कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अनधिकृत निर्माण के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन सरकार अदालत नहीं हो सकती। यानी कोर्ट के फैसले से ये साबित होता है कि जिस तरह से पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई में तेजी आई थी, कहीं न कहीं अब कोर्ट के इस फैसले के बाद से इसमें लगाम लगेगी। बुलडोजर एक्शन के ऊपर कोर्ट के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।